डियर स्टूडेंट, आज का जो हमारा टॉपिक है समतलीय संकुलों में डी कक्षकों का विभाजन। इससे पहले मैंने आपको अष्टफलकीय संकुल, चतुष्फलकीय संकुलों में डी कक्षकों का विभाजन बताया था। आज ये हमारा टॉपिक है समतलीय वर्गाकार समतलीय संकुलों में डी कक्षकों का विभाजन। नीचे इसमें मैंने जो समभ्रंश डी कक्षक हैं इनको मैंने अष्टफलकीय, विकृत अष्टफलकीय और वर्गाकार ज्यामिति में डी कक्षकों का विभाजन है, ये चित्र बना रखा है। सबसे पहले हम इस चित्र पे आते हैं। जब किसी धातु के संपर्क में कोई लिगेंड नहीं होता, अकेला धातु होता है, तो उसके पांचों डी कक्षक समान ऊर्जा के होते हैं। जैसे ही कोई लिगेंड धातु के संपर्क में आता है तो इसमें ए, बी, सी 3 दे रखे हैं। ए वाला है वो हमारा अष्टफलकीय है, उसमें हमारे धातु के पांचों डी कक्षक 2 भागों में टूट जाते हैं, T2G और EG में। जो विकृत अष्टफलकीय संरचना है और वर्गाकार ज्यामितीय संरचना है वो अष्टफलकीय संरचना से ही प्राप्त होती है। जो अष्टफलकीय संरचना है उसमें से जो हमारे 2 लिगेंड जेड अक्ष पर स्थित हैं, जेड अक्ष पर 4 लिगेंड तो हमारे 4 कोनों पर स्थित होते हैं, XY तल में होते हैं। 2 लिगेंड जो जेड अक्ष पर स्थित होते हैं उन लिगेंडों को अगर हम थोड़ा सा खींच देते हैं या उनकी लंबाई बढ़ा देते हैं तो हमें विकृत अष्टफलकीय संरचना प्राप्त होती है। और अगर हम जेड अक्ष के लिगेंडों को पूरी तरह से निकाल देते हैं, खींच के जेड अक्ष के लिगेंडों को पूरी तरह से हटा देते हैं, तो जो हमें संरचना प्राप्त होती है वो संरचना में वर्गाकार समतलीय संरचना प्राप्त होती है जो XY तल में स्थित होती है। तो इस प्रकार से हमें वर्गाकार समतलीय संरचना प्राप्त होती है। इसमें दे रखा है एक अष्टफलकीय संकुल से 2 ट्रांस लिगेंडों को हटा दिया जाए तो वर्गाकार ज्यामिति प्राप्त की जा सकती है। ट्रांस लिगेंड का मतलब जो जेड अक्ष पर लिगेंड होते हैं ऊपर और नीचे जो लिगेंड होते हैं उन लिगेंडों को हटा दिया जाता है। अगर उनको थोड़ा सा खींचा जाता है तो हमें विकृत अष्टफलकीय संरचना प्राप्त होती है, और उनको ट्रांस लिगेंडों को पूरी तरह से हटा दिया जाता है तो वर्गाकार ज्यामिति प्राप्त होती है जो XY तल में स्थित होती है। यदि जेड अक्ष पर स्थित लिगेंडों को अष्टफलकीय संकुल से हटा दिया जाए तो वर्गाकार संकुल XY तल में होगा। चूँकि जेड अक्ष पर स्थित लिगेंडों का प्रतिकर्षण dz² dxy तथा dyz कक्षकों पर पड़ता है, अतः ऊर्जा की दृष्टि से अष्टफलकीय संकुलों में इन कक्षकों की जो स्थिति होती है उससे ये नीचे आने लगते हैं और T2G व EG की समभ्रंशता समाप्त हो जाएगी। फलस्वरूप dx² से dz² तथा dxy से dyz dz अधिक स्थायी होने लगेंगे। अगर हमने इसमें दे रखा है ये ए जो इसमें दे रखा है, इसमें ये अष्टफलकीय है, क्रिस्टल फील्ड विभाजन है। इसमें आपने देखा dxy dyz dz नीचे हैं और dx² y² और dz² उच्चतम ऊर्जा के हैं। लेकिन जैसे ही हमने जेड अक्ष के लिगेंड को थोड़ा सा खींचा तो हमें विकृत अष्टफलकीय संरचना B प्राप्त होती है। B प्राप्त होने पर जो हमारे T2G और EG थे अष्टफलकीय में वो 2 भागों में टूट जाते हैं। उसमें dz² को हमने जैसे खींचा, उसकी मेटल से उसकी दूरी बढ़ाई तो वो प्रतिकर्षण कम होता है और वो निम्नतम ऊर्जा के होते हैं। इसीलिए ऊपर वाले में जो EG कक्षक है उसमें से dz² निम्नतम ऊर्जा के और dx² y² उच्चतम ऊर्जा के हो जाते हैं। उसी प्रकार ठीक नीचे वाले जो T2G कक्षक हैं उसमें से dyz और zx, जिसमें z अच्छा रहा है, वो निम्नतम ऊर्जा के हो जाते हैं क्योंकि मेटल और लिगेंड के बीच में प्रतिकर्षण कम होता है, इसीलिए उनकी ऊर्जा का मान कम हो जाता है। और जो dxy है वो उच्चतम ऊर्जा के हो जाते हैं। तो B वाला जो है वो विकृत अष्टफलकीय संरचना है। सेम जेड अक्ष के लिगेंड को पूरी तरह से हटाने पर जो संरचना प्राप्त होती है वो संरचना हमें C संरचना प्राप्त होती है। उसमें जेड अक्ष के लिगेंडों की ऊर्जा बहुत ही कम हो जाती है और वो अधिक स्थायी हो जाते हैं। जैसा कि C में दे रखा है dx² y² और भी उच्चतम ऊर्जा के हो जाते हैं। dz² जो विकृत अष्टफलकीय में था वो और भी कम ऊर्जा के हो जाते हैं, नीचे आ जाता है। और dxy जो है वो और उच्चतम ऊर्जा के हो जाते हैं, वो उससे ऊपर पहुंच जाते हैं। और dyz zx वो भी कम ऊर्जा के हो जाते हैं। इस प्रकार वर्गाकार ज्यामिति में डी कक्षक B1G, B2G, A1G और EG में विभाजित हो जाते हैं। सबसे जो निम्नतम ऊर्जा है वो dyz zx, फिर dz², फिर dxy और dx² y²। तो आपको इसमें ध्यान रखने वाली बात यह है, सबसे पहले जो अष्टफल की संरचना थी उस अष्टफल की संरचना से हमें विकृत अष्टफल की संरचना प्राप्त होती है। उसमें सिर्फ T2G EG 2 भागों में टूटते हैं। dyz zx निम्नतम ऊर्जा के हो जाते हैं, dxy उच्चतम ऊर्जा का हो जाता है। इसी प्रकार ठीक EG भी 2 भागों में टूटता है,
डी जेड स्क्वायर निम्नतम ऊर्जा और डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर उच्चतम ऊर्जा का हो जाता है। फिर विकृत उसमें वर्गाकार ज्यामिति में जेड अक्ष के लेगेंडों को पूरी तरह से निकाल दिया जाता है। तो जो जेड अक्ष पर जो जेड अक्ष के जो कक्षक हैं वो निम्नतम ऊर्जा के होते हैं और वो एक्स वाई के जो कक्षक हैं वो उच्चतम ऊर्जा के होते हैं। इस प्रकार ये दो भागों में टूटने पर जो डी जेड स्क्वायर है वो एक्स वाई से भी नीचे आ जाते हैं। इस प्रकार की जो संरचना होती है वो वर्गाकार ज्यामितीय संरचना में डी कक्षकों का विभाजन होता है। चित्र में बी अष्टफलकी तथा वर्गाकार संरचना के मध्यवर्ती अवस्था को प्रदर्शित करता है, जिसमें जेड अक्ष पर पड़ने वाले लिगेंडों को अष्टफलकी वाली अवस्था से दूर कर दिया जाता है। मैंने पहले बताया था अष्टफलकी संरचना से विकृत अष्टफलकी संरचना कब प्राप्त होती है, जब जेड अक्ष के लिगेंडों को किसी अष्टफलकी संरचना थोड़ा सा दूर कर दिया जाता है तो हमें विकृत अष्टफलकी संरचना प्राप्त होती है। और जेड अक्ष वाले लिगेंडों को दूर करते जाएंगे, पूरी तरह से हटा देने पर जो संरचना प्राप्त होती है वो हमें वर्गाकार सममिति या वर्गाकार ज्यामिति सी वाली संरचना हमें प्राप्त होती है। वर्गाकार संकुलों में डी एक्स वाई तथा डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर के मध्य की दूरी या ऊर्जा अंतर क्रिस्टल फील्ड विभाजन ऊर्जा प्रदर्शित करता है। डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और किसके बीच की दूरी, डी एक्स वाई, जो सबसे ऊपर की दूरी है डेल्टा वन, ये क्रिस्टल फील्ड विभाजन ऊर्जा को प्रदर्शित करता है। जैसे इसमें अष्टफलकी में T2G और EG के बीच की दूरी थी जो डेल्टा O थी, वो क्रिस्टल फील्ड विभाजन ऊर्जा को प्रदर्शित करता है। लेकिन वर्गाकार ज्यामिति में जो है वो है डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और डी एक्स वाई, जो सबसे ऊपर दे रखे डेल्टा वन से, जिसको मैंने कर रखा है ब्लू कलर से, B1G और B2G की जो विभाजन ऊर्जा है वह क्रिस्टल फील्ड विभाजन ऊर्जा को प्रदर्शित करता है, जो डेल्टा O की 1.2 गुना होता है। जो ऑक्टाएडल में होता है ना, डेल्टा O का मतलब ऑक्टाएडल की तुलना में 1.2 गुना होता है। तीनों ज्यामिति की क्रिस्टल फील्ड विभाजन ऊर्जा को निम्न प्रकार से प्रदर्शित कर सकते हैं। सबसे कम किस्म था टेट्राएडल में था, उसके बाद ऑक्टाएडल में, उसके बाद स्क्वायर प्लेनर में ये दे रखा है। तो ये इनका आपस में अनुपात है। चतुष्फलकी क्षेत्र में ऊर्जा का क्रम, ये आपको एक सिंपल समझने के लिए कि इनका किस प्रकार से चतुष्फलकी संरचना में वो है। तो डी एक्स वाई चतुष्फलकी में मैंने आपको बताया T2G E जस्ट उल्टे हो जाते हैं। डी एक्स वाई डी बाई डी जेड एक्स ये समान ऊर्जा के निम्नतम कक्षक होते हैं। इसके बाद डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर डी जेड स्क्वायर ये समान ऊर्जा के उच्चतम कक्षक होते हैं। तो जस्ट उसमें क्या होता है, चतुष्फलकी में जस्ट उल्टा हो जाता है। डी एक्स वाई डी वाई जेड ये तो ऊपर चले जाते हैं और जो डी एक्स वाई डी जेड एक्स हुआ वो नीचे आ जाते हैं। जो अष्टफलकी में जस्ट उल्टा हो जाएगा, डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर डी जेड स्क्वायर उच्चतम ऊर्जा के और डी एक्स वाई डी बाई जेड डी जेड एक्स निम्नतम ऊर्जा के कक्षक होते हैं। विकृत अष्टफलकी क्षेत्र में डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर उच्चतम ऊर्जा के, उसके बाद डी जेड स्क्वायर, फिर डी एक्स वाई डी बाई जेड और डी जेड एक्स दोनों बराबर ऊर्जा के होते हैं। सेम आपको ये रटने की जरूरत नहीं है, ये आपको इसमें दे रखा है, ये चित्र आपको दिख रहा है। इस चित्र में जो सबसे ऊपर है वो उच्चतम ऊर्जा का है, उसके बाद कम ऊर्जा का, उसके बाद का कम ऊर्जा, इस तरह से आपको ये रटने की जरूरत नहीं है। ये इसमें से आपकी इनके बारे में ये ऊर्जा के बारे में बताया गया है। वर्गाकार समतली क्षेत्र में ऊर्जा का जो विभाजन है वो डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर सबसे उच्चतम ऊर्जा के हैं, उसके बाद डी एक्स वाई उससे कम ऊर्जा के हैं, डी जेड स्क्वायर उससे कम ऊर्जा के हैं, डी बाई जेड जेड एक्स बराबर ऊर्जा के हैं। ये इनका ऊर्जा के बारे में इनका क्रम है, वो सेम इसमें दे रखा है चित्र में। डी एक्स स्क्वायर सबसे ऊपर है, डी एक्स वाई उसके बाद है, फिर डी जेड स्क्वायर है और डी बाई जेड जेड एक्स बराबर ऊर्जा के हैं। तो ये सारे इनकी ऊर्जा का क्रम रहता है। तो वर्गाकार सबसे पहले आता है चतुष्फलकी, अष्टफलकी, विकृत अष्टफलकी और वर्गाकार ज्यामिति में डी कक्षकों का विभाजन है। इसके बाद मैंने एक ये सिंपल एक डायग्राम बना रखा है जिसमें आपको विभिन्न ज्यामिति में आपको ये दे रखा है कि किस में डी कक्षकों का विभाजन एक साथ दिखा रखा है। सबसे बीच में इसमें दे रखा है समभ्रंश डी कक्षक, ये पांचों डी कक्षक समान है। ए इसमें चतुष्फलकीय संरचना में चतुष्फलकी ज्यामिति में डी कक्षकों का विभाजन है। बी अष्टफलकी संकुलों में डी कक्षकों का विभाजन है। सी विकृत अष्टफलकी संकुलों में डी कक्षकों का विभाजन है और डी है जो वर्गाकार ज्यामिति में डी कक्षकों का विभाजन है। इस प्रकार से एक ये कॉमन डायग्राम है जिसके द्वारा आप एक साथ चतुष्फलकीय, अष्टफलकीय, विकृत अष्टफलकी और वर्गाकार ज्यामिति को देख सकते हैं। उसके बाद आपको जो आपके पूछा जाएगा वो आपको वहाँ बनाना है। सवाल ये आता है कि अगर आपसे पूछा जाए कि चतुष्फलकीय ज्यामिति में डी कक्षकों का विभाजन, तो सिर्फ उसमें आपको समभ्रंश डी कक्षक के जो पांचों डी और कक्षक हैं, डी एक्स वाई डी बाई जेड डी जेड एक्स डी एक्स स्क्वायर बाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर, उससे लेफ्ट हैंड साइड का जो ए दे रखा है ये वाला सिर्फ बनाना है।
पांचों डी कक्षक और लेफ्ट हैंड साइड का जो ए है वो वाला बनाना, जिसमें निम्नतम ऊर्जा के ई और उच्चतम ऊर्जा के T2 हैं। ये वाला सिर्फ इतना बनाना है। अगर अष्टफलकी पूछता है तो समभ्रंश डी कक्षक जो पांचों दे रखे हैं उससे अष्टफलकी बी, सिर्फ बी तक बनाना है। किसमें अष्टफलकीय ज्यामिति में क्रिस्टल फील्ड विभाजन, तो सिर्फ हमें बी तक बनाना है। अगर विकृत अष्टफलकी आता है तो हमें यहाँ से पांचों डी कक्षकों से बी और सी दोनों बनाने हैं। और ज्यामिति में आता है, वर्गाकार ज्यामिति का पूछा जाता है अगर आपसे डी कक्षकों का विभाजन, तो समभ्रंश डी कक्षकों से आपको बी, सी और डी तीनों ही बनाने हैं, क्योंकि वर्गाकार ज्यामिति में आपको बनाने के लिए आपको अष्टफलकी और विकृत अष्टफलकी और उसके बाद में वर्गाकार ज्यामिति में डी कक्षकों का विभाजन समझाना होगा। तो इस प्रकार से जो आपके पेपर में पूछा जाए वही आपको बना के आना है। एक कॉमन डायग्राम है जिसमें डी कक्षकों में चतुष्फलकी हो, अष्टफलकी हो, विकृत अष्टफलकी हो और वर्गाकार ज्यामिति सबको एक साथ दिया है। सिंपल है, एक क्वेश्चन इसमें से इंपॉर्टेंट आएगा तो इसको अच्छे तरीके से समझ लें, रटने की ज़रूरत नहीं है। धन्यवाद।